Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value or moral science. Okay? So in previous class we already read half of the story and today we will finish the final half or rest half. Okay? So open your moral value book, page number 42, chapter number 7, Robin Hood, the outlaw who served humanity. Okay? So now before we start the second or final half of the story, so let's take a quick recap. Okay, so let's start. So good morning students, क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए आज हम लोग मोरल साइंस बुक से आज हम लोग मोरल साइंस बुक पढ़ने जा रहे हैं. सो मोरल साइंस बुक खोलिए, उसका पेज नंबर 47, चैप्टर नंबर 7, रॉबिन हुड द आउटलॉ हु सर्व्ड ह्यूमैनिटी, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. और पिछली वीडियो क्लास में मैंने इसकी आधी स्टोरी कंप्लीट की थी. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं. तो आज हम लोग इसकी हाफ ऑफ द स्टोरी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं. ओके, सो इसको शुरू करने से पहले, जो आधी स्टोरी है उसको शुरू करने से पहले क्यों ना हम लोग एक छोटा सा रिकैप देख लें. उस रिकैप को देखने से पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी. नाउ ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है रॉबिन हुड की. रॉबिन हुड द आउटलॉ, एक डाकू की स्टोरी है. सो रॉबिन हुड जो थे वो इंग्लैंड के थे. इज फ्रॉम इंग्लैंड. लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ रॉबिन हुड टाइप के लोग थे, जैसे कि डाकू मान सिंह, मोहर सिंह. मोहर सिंह was from Madhya Pradesh and Daku Man Singh from Chambal Valley. So they are from our country, our India, and they are bandit. ये लोग डाकू थे. And they are they are famous for his deed, and and they were criminals who accused several murders, robberies, kidnapping. Okay, so what they are doing a good thing, मतलब क्या ये अच्छा कर रहे थे. ये लोग क्रिमिनल थे और ये बहुत सारे मर्डर्स के एक्यूज थे. इन्होंने रॉबरी की थी, इन्होंने किडनैपिंग की थी. तो ये क्या अच्छा करते थे? ये करते क्या थे? आफ्टर रिसीविंग द रैंसम मनी, he used to distribute the amount to the poor person so that they could marry off their children, they can have food, they can use the money. So ये लोग करते क्या थे? ये जो भी रैंसम मनी इनको मिलती थी उसको क्या करते थे, ये अपने लोकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे. तो पहले के समय में गरीबी कुछ ज्यादा ही थी इंडिया में, तो ये बांट दिया करते थे. So with this kindness act, Mohar Singh, Daku Man Singh, they earned the respect and love of the locals. So ये दोनों, ये जो बांट दिया करते थे पैसे, इस वजह से क्या किया, वहां के जो लोकल्स थे उनके प्रति, उन लोगों को, इन लोगों के मन में इन लोगों के प्रति बहुत ही आदर और रिस्पेक्ट का भाव था. सो दिस स्टोरी इज लाइक, ये जो स्टोरी है ये भी कुछ ऐसी ही है. सो रॉबिन हुड जो थे वो इंग्लैंड से थे. सो रॉबिन हुड was an outlaw who loved and respected by the majority of the people in England. So रॉबिन हुड जो थे एक आउटलॉ थे, एक डाकू थे, लेकिन वो
इंग्लैंड के कई सारे लोगों के लिए वो आदर का पात्र थे, लोग उनसे प्यार करते थे, उनकी इज्जत करते थे, डाकू होने के बावजूद। तो क्यों? मैनी ईयर्स अगो तो हुआ क्या था, ये डाकू क्यों बने? मैनी ईयर्स अगो रॉबिन हुड्स फादर was imprisoned and hanged to death because he had complained against the cruel sheriff, right, of England or some place. So बहुत साल पहले रॉबिन हुड के जो पिता थे उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और उनको हैंग टू डेथ कर दिया गया, उनको फांसी की सजा हो गई क्योंकि उन्होंने कंप्लेन कर दिया था। वो कंप्लेन करते थे, वहां के जो शेरिफ थे, वहां के जो हेड हुआ करते थे या फिर शेरिफ हुआ करते थे, उनके प्रति उनको हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। और his mother was also died of grief, और उसकी माता जो थी वो भी, उनका भी देहांत हो गया इस दुख में कि उनके पिताजी को फांसी की सजा हो गई बिना किसी कारण के। एंड रॉबिन हुड वॉज लेफ्ट अलोन एंड ऑर्फन्ड। तो रॉबिन हुड जो था वो अब अकेला रह गया, अलोन, ऑर्फन्ड। उनके मतलब अब ना माता है ना पिता है, कोई नहीं, ऑर्फन ही हो गया, अनाथ हो गया। So Robin realized that he would have to make himself strong to protect himself and others who were in need of help every day. तो रॉबिन हुड ने ये रियलाइज किया कि वो अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा और प्रोटेक्ट करेगा उन लोगों को जो लोगों की, ये खुद को प्रोटेक्ट करेगा या और साथ ही साथ उन लोगों की मदद करेगा जो लोग जिनको जरूरत है, जिनको कोई प्रॉब्लम है। उसने अपना मन ऐसा बना लिया बचपन से ही। सो ही एस्केप्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, और वो वहां से भाग गया शेरवुड फॉरेस्ट में। और he was soon a fine strong boy and a good shot. और वो बहुत जल्दी एक बहुत ही मजबूत और अच्छा निशानेबाज बन गया। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे। सो रॉबिन हुड soon became the leader of a big group called मैरी ग्रुप। और फिर उसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा मैरी ग्रुप, और वो उसका लीडर बन गया। द ग्रुप consisted of brave men like him. उसके ग्रुप में कई सारे बहादुर लोग थे जो उनके जैसे थे। सो चलिए, इतना दूर तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वो वहां से भाग गया। यहीं तक ही पढ़ा था, उन लोगों ने ग्रुप बनाया, यहां तक नहीं पढ़ा था, राइट। सो यहां से शुरू करते हैं। द एम ऑफ पर्पस ऑफ रॉबिन हुड एंड हिज मैरी ग्रुप, इसके ग्रुप का नाम था मैरी ग्रुप, वेयर टू रॉब द सेल्फिश रिच पीपल wherever they could lay hands on them. यहां से पढ़ाई कर रहे हैं। सो चलिए ओपन पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 खोलेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो ये जो मैरी ग्रुप था और रॉबिन हुड का जो एम था ये ग्रुप बनाने का, कि वो क्या करें, अमीर लोगों से पैसे ले और सेल्फिश लोगों से उनको सबक सिखाएं। However, they did not use to rob money for themselves. ये जो पैसे लेते थे और दूसरे लोगों से छीन लेते थे, ये अपने लिए पैसे नहीं लेते थे, अपने लिए नहीं लूटते थे। ये क्या करते थे? They use it to make provision for the needy. Sorry, वो यूज करते थे इस पैसे का वो नीडी लोगों के लिए, जो जिनको जरूरत है उनके लिए। आई एम
I'm feeling little bit थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, सो सॉरी रहेगा सब चीज के लिए। तो वो लोग जो पैसे यूज करते थे वो नीडी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दे डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मनी एंड यहाँ पे है, दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द मनी एंड रिचेस इन पुअर, और वो सारा पैसा जो भी रहता था उसको वो गरीबों में बांट दिया करते थे। दे हेल्प एंड सपोर्ट द वीक, और वो मदद करते थे जो कमजोर हैं उनकी, और उनका सपोर्ट करते थे। एनीवन इन नीड ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मेडिसिन वाज प्रोवाइडेड फॉर, और जिसको जो चीज की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि फूड की, घर की, कपड़ों की, दवाइयों की, ये लोग उनको प्रोवाइड करते थे, उनके लिए देते थे, साथ ही साथ पैसे वगैरह भी देते थे। Whoever was tortured or beaten by unkind sheriff or masters was protected, और उनकी भी मदद करते थे जिनको टॉर्चर किया जाता है शेरिफ के द्वारा से या उनके मास्टर्स के द्वारा से, उनको भी प्रोटेक्ट करते थे। अगर टॉर्चर किया जा रहा है, उनको पिटाई की जा रही है, इसको मारा पीटा जा रहा है, तो उनका भी प्रोटेक्ट करते थे वो। आगे देखेंगे, रॉबिन हुड एंड हिज merry group lead a tough life without any comfort. They were happy and contented. रॉबिन हुड और उनका जो ग्रुप था, मैरी ग्रुप, ये लोग एक ऐसा नहीं कि इतने पैसे आते थे तो बहुत अच्छा जीवन जीते थे, नहीं, ये विदाउट एनी कंफर्ट एक टफ लाइफ जी रहे थे, बिना किसी कंफर्ट के, बिना किसी आराम के, जंगलों में रहते थे होंगे और बड़ा मुश्किल जीवन जी रहे थे, लेकिन भी ये लोग हैप्पी थे और संतुष्ट थे, कंटेंटेड थे, हैप्पी थे। They felt happy when they could protect little children from starvation. They felt contented when they could protect weak old people from being beaten and strangled by unjust officials. और वो खुश थे छोटे बच्चों को भूख से बचा करके, मतलब उनको भूख को, मतलब उनको कुछ खाना खिला के, छोटे बच्चों को या फिर किसी को भी खाना खिला करके, उनको प्रोटेक्ट करके वो खुश रहते थे और संतुष्ट होते थे इस बात से कि उसने किसी वृद्ध व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति को बचा लिया किसी अनजस्ट ऑफिशियल से, मतलब किसी अन्याय होने से, किसी गरीब, किसी बूढ़े व्यक्ति को बचा लिया पिटने से, या फिर कोई उनकी साजिश में फंसने से, या उसमें कोई प्रॉब्लम होने से। So the story of Robin Hood and his merry group are read and heard even today. और आज भी रॉबिन हुड, काफी साल पुरानी कहानी है ये, सो आज भी रॉबिन हुड और मैरी ग्रुप, इनके ग्रुप की कहानियां आज भी सुनी और सुनाई जाती हैं आज तक। They are entertaining and inspiring. और वो जो स्टोरी है, उनकी जो स्टोरी है, उनके कैसे वो पैसा लाते थे, कहाँ से लाते थे, ये सारी स्टोरी बहुत ही इंटरटेनिंग है, पूरा मनोरंजक है और साथ ही साथ इंस्पायरिंग है। हमको इंस्पायर करती है किसी काम को करने के लिए, मतलब हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस टाइप से इंस्पायरिंग है। रॉबिन हुड, ऑल्दो एन आउटलॉ, रॉबिन हुड वैसे तो ये आउटलॉ थे, एक डाकू थे, was treated with respect in these days. आज के समय में वो आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट किया जाता है, मतलब वो है नहीं आज यहाँ, लेकिन उनकी बातें, उनकी चीजें आज भी आदर के साथ ली जाती है। He is treated with respect even today because he worked for a great cause. और वो आज भी बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनके कामों को याद किया जाता है, तो जो भी काम उन्होंने अच्छे काम किए थे, बिकॉज ही वर्क फॉर ग्रेट कॉज, क्योंकि उन्होंने एक महान
कॉज के लिए काम किया था। क्या काम किया था? ही सर्व द पुअर एंड दोज हु सर्व, ही सर्व द पुअर, राइट। उन्होंने गरीबों को सर्व किया था, गरीबों की सेवा की थी। एंड दोज हु सर्व गॉड्स मैन सर्व्स गॉड। और ये कहा जाता है कि जो गरीबों की या फिर गॉड्स मैन की, मतलब किसी इंसान की सेवा करता है, उसका मतलब है वो भगवान को सर्व कर रहा है। दैट मीन्स कि वो भगवान के लिए कर रहा है, राइट, या फिर वो भगवान उससे खुश होंगे। सो ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है रॉबिन हुड की, और आज भी कई सारी मूवीज में एक रॉबिन हुड पांडे, आप लोगों ने शायद देखी होगी, सिंघम मूवी, उसमें भी उसका कैरेक्टर लिया गया है। मतलब वो एक फनी टाइप में है, बट लाइक दैट। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, रॉबिन हुड आर्मी। रॉबिन हुड आर्मी इट्स ए नॉन प्रॉफिटेबल and zero donation organization. It is founded in 2014 in New Delhi. So एक रॉबिन हुड आर्मी है, 2014 में इनको फाउंड किया गया था दिल्ली में। मतलब इनको इस रॉबिन हुड आर्मी को बनाया गया था 2014 दिल्ली में। और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कुछ भी पैसा किसी से नहीं लेते हैं। और इनका काम क्या है? He help and feed the people. इनका काम है गरीबों की मदद करना और उनको खाना खिलाना। कुछ 15 लोग 10 लोग मिलकर के इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, स्टूडेंट्स लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, रॉबिन हुड आर्मी। आप अगर नेट में सर्च करो तो आपको मिल जाएगी। और उन्होंने ग्रुप बनाया और काफी लोगों को खाना खिलाया 2014-15 इस समय में। काफी प्रॉब्लम थी लोगों को, स्लम्स में जाते थे, वहां पे पढ़ाते भी थे, खाना भी खिलाते थे, सब कुछ करते थे। सो व्हाई डोंट वी, इफ दे कैन डू, व्हाई डोंट वी? क्यों हम लोग नहीं कर सकते? वो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, राइट, इन ए गुड मैनर। हम लोग एक अच्छे तरीके से, वो एक जमाना था जिस समय में डाकू लूटा करते थे, चोरी किया करते थे, और फिर तब जाके दूसरों को दिया करते थे। लेकिन आज हमारे पास संविधान है, हाँ, हम किसी का संवैधानिक रूप से किसी की मदद कर सकते हैं। हमारे पास पैसे हों, अगर हम फंड रेज करना चाहें, लोगों से मांगना चाहें उधार, मतलब एक मदद के तौर पे, तो काफी लोग मदद कर देंगे। जैसे आपने कुछ दिन पहले बाबा का ढाबा, न्यू दिल्ली में एक बाबा का ढाबा की स्टोरी सुनी होगी, कि उनका ढाबे में कोई नहीं आता था, लेकिन एक यूट्यूबर जो थे गौरव जी, उन्होंने क्या किया, उनकी वीडियो बनाई और अपलोड कर दिया, और फिर उनके ढाबे में एकदम लोगों की भीड़ जमा हो गई। जबकि एक समय ऐसा था कि उनके पास 100 रुपए पर डे के भी नहीं आते थे, and nowadays he is earning more than 1,000, or and he has approximately 20 lakh in his account. अभी तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट एक समय उनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास है। सो वी कैन हेल्प द पीपल, हम लोग लोगों की मदद कर सकते हैं, राइट, वी कैन हेल्प द पीपल, हम लोग लोगों की मदद कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए? वो विल होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए। मीन्स हमको वो करना है, दैट मीन्स करना है, लाइक दैट। अगर ऐसा बिहेव रखेंगे सो हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी वीडियो बना करके उसने अपलोड की और फिर उसकी मदद हो गई। तो ऐसे ही इफ वी हैव समथिंग, अगर हमारे पास कुछ है तो हम क्यों ना किसी गरीब की मदद करें, राइट, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें भी किसी को देना चाहिए, राइट। सो आई होप यू लव दिस स्टोरी। मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप इससे कुछ सीखे होंगे, हाँ, और अगर सीखे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, सो योर होमवर्क इज नाउ टर्न टू पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे जाइए। आपका होमवर्क है यहां से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। रॉबिन हुड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करके
फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। ओके, और साथ ही साथ लेट्स टॉक ये क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिखेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे। ओके, लेट्स राइट क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा। और यहां से क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द क्वालिटीज दैट आर सुटेबल टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ रॉबिनहुड। रॉबिनहुड के क्वालिटी को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं उसको आप टिक कीजिएगा। जैसे कि कौन सा हो सकता है, करेजियस, करेज था उनके अंदर, है ना। इसके साथ सिंपैथिक एंड काइंडनेस या काइंड, इस टाइप का। एंड सेल्फ टॉट, तो आप इन पे टिक करेंगे और फिर इसकी फोटो खींचेंगे और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। ओके, so now this is for all today students, so keep learning, keep studying and be safe। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं। ये वर्ड मीनिंग मैंने पिछली बार भी दे दिया था, सो अगर आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके इस वर्ड मीनिंग्स को लिख लीजिएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।